औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में बेसिकली हम गाड़ी की लेबॉर्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे और इसमें जो 5 पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, गाड़ी की लेबॉर्ट्री क्या चीज़ होती है। नंबर 2, किन सूरतों में गाड़ी की लेबॉर्ट्री की जाती है। नंबर 3, लेबॉर्ट्री कितनी किस्म की होती है। नंबर 4, लेबॉर्ट्री के बाद गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या रह जाती है। और नंबर 5, लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये तमाम तर पॉइंट्स जो हैं इनको डीपली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इन तमाम पॉइंट्स का इल्म है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप करें और नेक्स्ट वीडियो देखें। जिन भाइयों को इल्म नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो लास्ट तक लाजमी दिखेगा क्योंकि इन तमाम पॉइंट्स को हम डीपली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करने से हर नई इंफॉर्मेटिव आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली चीज, लेबॉर्ट्री क्या होती है। लेबॉर्ट्री उन गाड़ियों की जाती है जिन गाड़ियों पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी तरह से भी शक पड़ जाए या वो गाड़ियां मशकूक हो जाएं चेसिस नंबर की वजह से। मशकूक किस तरह से होती है कि जब गाड़ी का चेसिस नंबर जो है वो रॉन्ग होता है या चेसिस नंबर में किसी जगह पे डबलिंग या कोई और इस तरह का सीन होता है, क्योंकि गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है वो गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन होती है। जिस तरह के हमारा आईडी कार्ड होता है इसी तरह गाड़ी की जो पहचान होती है उसके चेसिस नंबर से होती है। अभी चेसिस नंबर जो है वो कहाँ पे होता है। चेसिस नंबर जो है वो ड्राइवर सीट के नीचे या सेकंड सीट जो ड्राइवर के साथ होती है उसके नीचे होता है, या इंजन रूम के साथ जो वॉल होती है, यानी इंजन रूम और ड्राइवर कंपार्टमेंट के दरमियान में जो वॉल होती है उसके साथ लगा हुआ होता है। बेसिकली चेसिस नंबर जो होता है वो गाड़ी की बॉडी का, ये जो मैंने आपको जगह बताई है, यहाँ पे पंच कर दिया जाता है। यानी कि जो कंपनी गाड़ियां बनाती है वो गाड़ी के चेसिस नंबर को इधर मशीन के साथ पंच कर देती है और डॉक्यूमेंट्स पे भी उसी तरह से उसकी एंट्री हो जाती है। अभी जब किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को ये शक पड़ता है या वो गाड़ी मशकूक उनको लगती है, वो किसी वजह से भी हो सकती है। वो आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी चेकिंग की वजह से भी हो सकती है, वो गाड़ी चोरी होकर रिकवर हुई है उस वजह से भी हो सकती है। इसकी कई जो हैं वो कैटेगरियां आती हैं उसमें। तो वो उन्हें मशकूक लगी है, उन्होंने वहां से वो गाड़ी पकड़ी है और उसे लैब में भेज दिया है लेबॉर्ट्री करवाने के लिए। और लेबॉर्ट्री होने के लिए जब गाड़ी जाती है तो उनके पास एक खास किस्म का केमिकल होता है। वो केमिकल लगा के, क्योंकि जहां पे चेसिस नंबर लिखा होता है वहां पे ऊपर उसे रीपेंट कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर गाड़ी के कलर का वो जो पेंट होता है उसको लगा दिया जाता है। तो वो खास किस्म का केमिकल लगाते हैं। केमिकल लगाने के बाद ऊपर से पेंट जो है वो सारा उतर जाता है और नीचे से ये वेरीफाई हो जाता है कि गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो ओरिजिनल है या नहीं है। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि जी लेबॉर्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो इसमें अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि लेबॉर्ट्री जो गाड़ियां मशकूक हो जाती हैं उनका चेसिस नंबर जो है लेबॉर्ट्री में जाके जब चेक होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है, उसको वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है तो उसे लेबॉर्ट्री कहते हैं। अमूमन हम ये सुनते हैं कि लेबॉर्ट्री सुपरदारी एक अलग से टॉपिक है, लेबॉर्ट्री एक अलग से टॉपिक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, कई दफा ऐसा जरूर होता है कि जो गाड़ियां सुपरदारी वाली हों उनको लैब में भिजवाया जाता है उनके वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो सब्जेक्ट और है और ये सब्जेक्ट और है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कि जी लेबॉर्ट्री जो है वो किन सूरतों में गाड़ी की होती है। गाड़ी की लेबॉर्ट्री जिस तरह की हमने तकरीबन पहले पॉइंट में दोनों चीजें डिस्कस कर ली हैं कि किन सूरतों में होती हैं। जब गाड़ी मशकूक हो जाती है तो उसमें गाड़ी की लेबॉर्ट्री होती है, वो किसी सूरत में भी मशकूक हो तो उसकी लेबॉर्ट्री की जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है जी लेबॉर्ट्री की इकसाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब भी किसी भी गाड़ी की लेबॉर्ट्री होती है तो लेबॉर्ट्री जो है होती है उसका एक प्रोसेस होता है और लेबॉर्ट्री फाइनल होने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स के साथ वो रिपोर्ट लग जाती है कि जी गाड़ी की लेबॉर्ट्री जो हुई है, हमने लेबॉर्ट्री कंप्लीट की है और गाड़ी की रिपोर्ट हमने फाइनलाइज करके उसको फलां कैटेगरी में दिया है। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है जी चेसिस नंबर चेंज। चेसिस नंबर की चेंज किस तरह से होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, चोरी हो गई, आपकी गाड़ी रिकवर हुई है, तो जिसने गाड़ी चोरी की है वो सेम नंबर पे तो गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे भी पता है किसी जगह पे गाड़ी चेक हो गई तो यह है कि मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। तो उसने एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए या एक चीज को छुपाने के लिए उसने गाड़ी का चेसिस नंबर चेंज किया होता है। वो चेंज किस तरह करता है, उनके पास मुख्तलिफ इसके तरीकाकार होते हैं। जो गाड़ी का ओरिजिनल चेसिस नंबर होता है उसको वो खत्म कर देते हैं और उसके बाद जो उनके पास 2 नंबर किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे जो उन्होंने नंबर लिखा हुआ होता है वही चेसिस नंबर जो है वो गाड़ी के चेसिस पे वो लगा देते हैं। वो पंच मशीनें उनके पास होती हैं,
तो वो उस तरह करके कार्रवाई डाल देते हैं। दूसरा तरीका जो वो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जो गाड़ी का चेसिस नंबर वाली जगह होती है, वहां मेरे ख्याल में कोई 3-4 इंच की वो जगह बनती है जहां पे गाड़ी का चेसिस नंबर लिखा हुआ होता है, वहां से वो ग्राइंडर के साथ कट करके नई उधर से वो ले लेते हैं पतरी, वहां पे उसे वेल्ड करके ऊपर से उसे गाड़ी का सेम जो पेंट हुआ होता है उस तरह का पेंट कर देते हैं। अब ये वाली जो दोनों सूरतें हो गई, यानी कि एक तो गाड़ी का चेसिस नंबर जो है उन्होंने उसको टेम्पर किया, उसे उधर से रगड़ के ऊपर दूसरा नंबर जो है उसको उन्होंने लगाया, और दूसरा ये कि उस जगह से पतरी काट के ऊपर दूसरी पतरी वेल्ड की, या वो नीचे रहने दी, उसके ऊपर दूसरी पतरी वेल्ड करके उसके ऊपर दूसरा चेसिस नंबर लिख दिया। इन दो के अलावा एक और भी कैटेगरी आती है कि जी जस्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को शक पड़ा है, उन्होंने गाड़ी की लेबोरेटरी करवाई है, लेबोरेटरी गाड़ी की होने के बाद जो नीचे से गाड़ी का चेसिस नंबर निकला है वो सेम वही चेसिस नंबर और ओरिजिनल चेसिस नंबर है जो गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स पे है। तो ये 3 इकसाम होती हैं गाड़ी की लेबोरेटरी की, यानी कि एक तो गाड़ी का चेसिस नंबर वो सेम ही निकल आता है, एक जो है उसका कट वेल्ड वाला निकलता है, एक जो है अगर उसके ऊपर या उसके ऊपर दूसरी पतरी लगा के करते हैं, और एक जो है उसको टेम्पर्ड, आई थिंक इसको कर सकते हैं टेम्पर्ड जो है वो करके दूसरा ऊपर चेसिस नंबर पंच करते हैं। इन तीनों अक़साम की डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं जो फाइनल गाड़ी की जब लेबोरेटरी होती है वो रिपोर्ट बना के साथ भेज देते हैं, और इसका रिकॉर्ड जो होता है वो ऑनलाइन भी उस डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होता है। अब इसके बाद इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो गाड़ियां जिनकी लेबोरेटरी हो जाती है, लेबोरेटरी किसी किस्म की भी हो, उसमें कट वेल्ड वाली हो, उसमें टेम्पर वाली हो, उसमें सेम जो है उसका चेसिस नंबर नीचे से निकल आता है वो वाली हो, तीनों किस्म की जो लेबोरेटरी होती है वो गाड़ियां लेबोरेटरी के बाद मार्केट में किस वैल्यू से देखी जाती हैं। तो बेसिक जो भी गाड़ी इस तरह के प्रोसेस में से एक दफा गुजर जाती है ना, वो गाड़ी मार्केट वैल्यू में बहुत डाउन हो जाती है। वजह उसकी ये है कि एक तो वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड में आ जाती है, और जगह जगह पे आप उस गाड़ी की वजह से तंग होते हैं। किसी भी जगह पे किसी भी नाका पे आपको खड़ा करके अगर उनको थोड़ा सा भी शक पड़ गया कि गाड़ी की पहले से लेबोरेटरी हुई है, तो उस गाड़ी को रोक के जगह जगह पे आपको तंग करेंगे। कभी बंदे के साथ फैमिली होती है और कभी किसी सूरत में जा रहा होता है, कभी जल्दी होती है, कभी इमरजेंसी होती है। अभी जो मेन चीज और मेन पॉइंट है ना, वो आपके सामने मैं रखूंगा कि काफी सारे भाई ये कहते हैं कि यार लेबोरेटरी वाली गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हमेशा हर वीडियो में मैं एक चीज बताता हूँ कि जब यार आप लोगों ने पैसे भरने हैं ना, तो हमेशा आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि आप बेशक 1 लाख रुपया ज्यादा भर लें, ठीक है, अप मॉडल के बजाय अगर आपके पास पैसे कम है तो एक मॉडल डाउन ले लें। लेकिन कभी भी किसी किस्म की इस तरह की जो फॉल्टी गाड़ी होती है ना, लेबोरेटरी, सुपरदारी या एक्सीडेंटल गाड़ी या कोई भी इस तरह की गाड़ी, वो बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। उस टाइम आप ले लेंगे कि चलें जी ठीक है, हम एक मॉडल अप ले रहे हैं या हम जो है वो सस्ती गाड़ी ले रहे हैं, उसमें होगा ये कि अगर लेबोरेटरी वाली लेते हैं या सुपरदारी वाली लेते हैं तो वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में होती है। तो वो डिपार्टमेंट जब भी किसी जगह पे, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, जिस जगह पे भी आप जाएंगे रास्ते में किसी जगह पे भी खड़ा करके, शर्मिंदगी होती है बंदे को, अगर साथ फैमिली बैठी हो तो सम टाइम बंदा इमरजेंसी में जा रहा होता है, पहुंचना होता है कहीं पे, तो वो जनाब कब हुई है, कहाँ पे हुई है, लेबोरेटरी हुई है, तो जनाब किस केस में हुई है, क्या सीन हुआ है, ऑनलाइन चेक करें जी, ये वो आगे पीछे मशकूक टाइप गाड़ी बन जाती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी इस तरह की गाड़ी ना लें जो गाड़ी किसी लिहाज से भी मशकूक हो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से हो, वो बॉडी के लिहाज से हो, लेबोरेटरी, सुपरदार या कोई भी इस किस्म का उसके अंदर ऐब हो। अगर हाँ आपने लेनी है, आप कहते हैं कि जी नहीं छोड़ें उसको, हमने लेनी है, तो फिर उसमें अगर लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो गाड़ियों की लेबोरेटरी से रिलेटेड है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा अगर लेबोरेटरी वाली लेनी है तो उस चीज को आप पहले तो अपने साथ एक एक्सपर्ट बंदा लेके जाएं जो लेबोरेटरी वाली रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ सके और गाड़ी को भी चेक कर सके। और लेबोरेटरी वाली रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए कि यार किसी शक की बिना पर चेक किया गया, इसके ऊपर कट वेल्ड या दोबारा ऊपर दूसरी पतरी जो है वो वेल्ड नहीं हुई थी, टेम्पर किसी किस्म का नहीं है, ये जस्ट एक शक की बुनियाद पे इसको चेक किया गया है। जो इसका ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स वाला था, कोई किसी किस्म की भी हैंका फैंकी गाड़ी में नहीं की गई है। ले लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इन तीनों कैटेगरियों में ये जो मैंने आपको लास्ट में बताई है ये वाली कदरे उनसे बेहतर है, बजाय उसके कि कट वेल्ड वाली लें और अपने आप को खुद आप टेंशन में डाल के रखें। तो ये थी जी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।